उम्र जितनी बढ़ती जा रही है, अक्ल उतनी ही घटती जा रही है इनकी। कल तो सच में हद ही कर दी माँ जी ने। अब बाबूजी अच्छे से खबर लेंगे ना, तभी शायद कुछ समझ में आएगा इनको। वो तुम? हाँ, वो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे आके पूछ लूं कि माँ जी से क्या बात हुई। आपने उन्हें अच्छे से सब समझा दिया ना? देखो बहू, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूं, लेकिन जो तुम कह रही हो वो इतना आसान भी नहीं है। और उसकी पूरी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद वो गलत नहीं कह रही है। हर एक बात की कोई न कोई वजह होती है, ये तुम भी मानती हो ना? क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है कि पूनम इतनी चहेती बन गई है माँ जी की? देखो बहू, ये लड़की 6 महीने के बाद इस घर से जाने वाली है। हम उसके साथ किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो पढ़ी लिखी होशियार लड़की है। अगर हमने उसके साथ बुरा बर्ताव किया तो वो हमारी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती है। तुमने देखा ना कैसे मीडिया ने उसे हीरो बना दिया था। अगर खुदा न खास्ता ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए मंगला चाहती है कि इस लड़की को प्यार मोहब्बत से इस घर से विदा कर दिया जाए, ताकि कल को हम पर किसी तरह का इल्जाम न लगे। उल्टा लोग उसी को कहेंगे कितना अच्छा परिवार था और उसे छोड़कर ये आ गई। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप भले ही माँ जी की पढ़ाई पट्टी रटने लगे बाबूजी, लेकिन मैं उन्हें ऊपर से नीचे तक जानती हूँ। बाप रे, मंथरा की भी नानी निकली ये तो। सिखाने आप उन्हें गए थे और सीखकर खुद ही आ गए। दीदिया, ये तुम अपनी साड़ी क्यों निकाल रही हो? धीरज रखो बच्चों, थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। माँ जी, ये तो आपकी वही साड़ी है ना जो आपको शादी में मिली थी? ये चल क्या रहा है इनके दिमाग में? अब क्या करने जा रही है ये साड़ी के साथ? आपने हमें बुलाया? हाँ, आओ। अरे, प्रार्थना और आकाश भी आ गए। ये साड़ी मेरी शादी में मुझे मिली थी। मेरी बहुत सारी भावनाएं इसके साथ जुड़ी हैं। माँ जी ने बड़े प्यार से मुझे दी थी। आज तुम्हारी सास यानी मैं बड़े प्यार से और आशीर्वाद के साथ ये साड़ी तुम्हें दे रही हूँ। वैसे ही संभाल कर रखना जैसे मैंने संभाली। कैसे? अरे कैसे और क्यों में उलझने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें ये साड़ी दी है और दिल से दी है। माँ जी, ये गलत कर रही हैं आप। आप ये साड़ी इस लड़की को कैसे दे सकती हैं? इस घर की बहू मर गई है क्या? और अगर आपसे अपनी पुश्तैनी साड़ी नहीं संभाली जाती तो ये आप मुझे दे दीजिए। हक भी मेरा ही बनता है इस पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको हो क्या गया है। क्यों मुझे बार बार आपको ये याद दिलवाना पड़ता है कि ये लड़की इस घर की बहू नहीं, 6 महीने की मेहमान है। मैं कहती हूं आप अभी इसी वक्त
ये साड़ी उससे वापस लीजिए। इस घर की बहू मैं हूँ। इतने सालों से ये साड़ी आपने मुझे तो नहीं दी, फिर इस 6 महीने की मेहमान को क्यों दी? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। बहू हो और बहू की हद में रहने की आदत डाल। मुझे कोई भी फैसला लेने के लिए तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। देखिए माँ जी, ये तानाशाही चलाना छोड़ दीजिए। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये साड़ी वापस ले लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बकवास बंद करो अपनी और जाओ चूल्हा चौका संभालो। आप ये साड़ी उन्हें दे दीजिए। वैसे भी हमें कहाँ साड़ी पहननी आती है। तुम बीच में मत बोलो। तुम क्या दोगी मुझे साड़ी? शर्म लिहाज कुछ बची है क्या, या बाजार में बेच कर आई हो तुम? बहू कहती हो अपने आप को, कर्म नहीं दिखते अपने? साड़ी पूनम को वापस दे दो। मैंने कहा साड़ी वापस दे दो पूनम को। नहीं दूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। थैंक यू जो आपने हमें इस लायक समझा कि आपकी इतनी इम्पोर्टेंट साड़ी आपने हमें दी। दरअसल तुम जब से इस घर में आई हो, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, इसलिए सोचो मत। और कल मंदिर भी जाना है ना तुम्हें, मंदिर में ये साड़ी पहनकर चला। पर हमें साड़ी पहननी नहीं आती। एक दो बार कॉलेज के फंक्शन में हमने पहनी थी, पर वो माँ ने हमें पहनाई थी। अरे साड़ी बांधना कौन सी बड़ी बात है, मैं भी सिखा देती हूँ। चलो प्रार्थना के कमरे में चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ और काम नहीं है तुम्हें? शिव जी की तरह तीसरी आंख होती ना मेरी, तो मैं भी अन्याय होते नहीं देख पाती। पल भर में सब कुछ जलाकर राख कर देती। कन्नू, कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है? ये तोड़फोड़ करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? माँ जी की हिम्मत कैसे हुई अपनी पुश्तैनी साड़ी उस लड़की को देने की? आइए श्रीमती जी, आराम से यहाँ पर बैठ जाइए। बैठो शांत होकर। कन्नू, इस तरह से गुस्से में आकर चीजें उठाकर फेंकने से कुछ भी नहीं होगा। और तुम क्यों नहीं समझ रही कि माँ और तुम्हारी मंशा एक ही है? बाबूजी ने भी तो तुम्हें समझाया था ना, माँ आगे के बारे में सोचकर ही उस पूनम से अच्छा व्यवहार कर रही है। पर तुम्हें खामखा अपना खून उबालने में बड़ा मजा आता है। आप क्या चाहते हैं कि इस घर के लोग सब कुछ लुटाते रहे और मैं चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रहूं?
माँ जी जो कुछ भी सोचकर ये सब कर रही हैं, उससे किसी की भलाई होगी या नहीं, ये सब तो बाद में पता चलेगा। पर उससे सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। जिस पुश्तैनी साड़ी को मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया, वही साड़ी आज उसे उठाकर दे दी। ओफो, तुम औरतों को साड़ी और जेवर के अलावा कुछ दिखता भी है? अरे जब इतना ही गुस्सा आ रहा है तो माँ उस पूनम को जब साड़ी दे रही थी तब क्यों नहीं बोली अपनी बात? उस वक्त तो मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं बोलने वाली। इस बात का बदला मैं लेकर रहूंगी, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। कन्नू, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि अपने गुस्से पे काबू करना सीखो और कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे बात और बिगड़ जाए। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये अब ठीक है। आपने इतने प्यार से हमें साड़ी पहनना सिखाया, उसके लिए धन्यवाद। ये बार बार धन्यवाद क्यों कहती रहती हो? ये साड़ी तुम पर खूब जच रही है, बहुत सुंदर। जी, अब हम साड़ी बदल लेते हैं। आकाश, वो हम अब मैं जानता हूँ पूनम जी, आप मुझसे क्या कहने आई हैं। वो मोबाइल का नेटवर्क ढूंढ रहा था। वो यहाँ सीतापुर में सिग्नल चला जाता है, तो मैं सच कह रहा हूँ पूनम जी। आप सोच रही होंगी कि मैं आपकी के तस्वीर खींच रहा था और उसके आप नाराज होकर मुझसे पूछने आई होंगी। एक मिनट, हम ये कहने नहीं आए थे। हम तो तुम्हें ये पूछने आए थे कि अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो क्या तुम हमें एक दिन लखनऊ, वहाँ जहाँ हमारे पापा काम करते हैं, ले चलोगे? पर पापा को कुछ मत बताना, वो हमें उन्हें सरप्राइज देना है। जी हाँ, बिल्कुल ले चलूँगा। थैंक्स। हे भगवान, हड़बड़ी में पूनम जी से पता नहीं क्या क्या कह गया। क्या सोच रही होंगे मेरे बारे में? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।